नवरात्र शुरू हो गए हैं और इसकी शुरुआत हम कनिका और इनके टीम के कुछ माता रानी के भक्ति भरे गाने से करते हैं, गीत से करते हैं। कनिका, कौन सा गीत सबसे पहले आता है जब नवरात्र में आप माता रानी के बारे में सोचती हैं? आई थिंक मैं माता रानी से इस बार सबसे ज़्यादा प्रे कर रही हूँ कि ये दोनों जीते, द वॉइस जीते। इतनी मेहनत कर रही हैं एंड टीम कनिका जो है वो जितना बेस्ट कर सकती हैं, पूरी शक्ति दें माता हमको आके। और मैं रोज़ प्रे कर रही हूँ। एंड ऐसा कोई गाना जो आप डेडिकेट करना चाहती हैं गाओगी आपका? डरते आवांगे तेरे सालों साल नी माए, डरते आवांगे तेरे सालों साल नी माए, पूरे कर दे नी पूरे कर दे तू मेरे नी सवाल नी माए, डरते आवांगे जय हो, डरते आवांगे तेरे सालों साल नी माए, डरते आवांगे तेरे सालों साल नी माए। थैंक यू। बहुत ही अच्छा गाती हैं दोनों। भक्ति भरी शुरुआत हुई है ये हमारे इंटरव्यू की। तो अब जब आप लोग फाइनल में पहुंच गए हैं और इतनी मेहनत की है आप लोगों ने, आगे क्या स्ट्रैटेजी है? कोई गेम है या फिर ऐसे? जो स्ट्रैटेजी है वो बस हमने कनिका, जो हमारी कोच है कनिका कोच, उनको ही फॉलो करने वाले हैं हम बस। उन्हीं का ही लाइफस्टाइल हम लोग फॉलो करने वाले हैं। दिल से गाओ, खुल के एकदम मस्त होके गाओ, बस स्टेज यू नो, जस्ट बी योरसेल्फ। बिकॉज जो आपके अंदर है, चाहे आप एक्चुअली जब आप बोलते भी हैं, अगर आप अपने दिल से बोलते हैं, अंदर से बोलते हैं, सच होता है तो वो जाके दूसरे को टच करता है एग्जैक्टली और वो ही हिट होता है। सिर्फ एक इस बात में बहुत बड़ी सच्चाई है कि आप अंदर से सच्चाई से गाइए। ठीक है, सुर बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताल बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, लेकिन वो अंदर की जो एक रूह और एक सच्चाई है, जब उससे गाएंगे कोई आपको रोक नहीं सकता। याद रखिएगा, ये दुनिया पित्तल दी, उस जिंदगी, उस लाइन ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। सो वही मैं कहना चाहती हूँ कि ये चीज़ ज़रूर सीख के जाइएगा। तो क्या बहुत ही कमाल की बात कही कनिका आपने कि दिल से गाइए। वैसे एक जो होता है दिल से गाइए, रूह से गाइए, इसके अलावा भी कुछ लास्ट मोमेंट की कुछ ऐसी स्पेशल तैयारियां होती है जब आप इनको बताते हैं कि इस पर्टिकुलर रास्ते पे चलिए या इस तरह से तैयारी करिए? मैं एक्चुअली क्या करती हूँ, मेरा एक टीचिंग का जो मेरा स्टाइल है वो बहुत डिफरेंट है। मैं ये नहीं कहती ये गाओ, ऐसे गाओ, वैसे गाओ, ये करो। मुझे लगता है कि हर इंसान को थोड़ा सा पीछे से कर्व करना चाहिए, उसका एक चारों तरफ से उसको घेर कर अच्छे से फिर प्रेजेंट करो। तो एक गाने में सिर्फ गायकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। एक गाने में, जैसे अभी हमने बात करी, सोल की, एक बैकग्राउंड की, एक जर्नी की, एक सच्चाई की, एक ताल की, जो आपके अंदर चल रहा है। अगर आप एक सैड गाना गा रहे हैं तो आप जो कभी ना कभी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ हर्ट करी होगी, आप उसको लेकर आए, निकालिए उसको, क्योंकि उस गाने में सैडनेस की बहुत ज़रूरत है। जहाँ पर आप मस्ती कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, वहाँ यही होता है। गाना एक प्लेबैक सिंगिंग, एक एक्टिंग होती है, हीरोइन के ऊपर गाना होता है। क्योंकि तो मैं इनको जो इनकी कोचिंग कर रही हूँ, मैं इनको एक बैकग्राउंड स्टोरीज दे रही हूँ, मैं इनको कुछ चीज़ें सिखा रही हूँ जो ये ज़िंदगी भर इनको याद रहेंगी। सो यही चीज़ जब वो स्टेज पे होंगी तब वो अंदर अपने आप निकलेगी। तो जो ये पूरी वॉइस की जर्नी रही, अब ये जर्नी की बात कर रही थी, उसमें, उस सफ़र में एक कौन सा गाना रहा कनिका जो आपको इन दोनों का जो बेस्ट परफॉर्मेंस लगा था, और वो आप अगर गा सकें तो? ये मुझे इनका सबसे अच्छा लगा था, अभी कॉमेडी स्पेशल में था। जरा 2 लाइन से सुना दो। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। आई थिंक इसकी बहुत ही डिस्टिंक्ट डिफरेंट आवाज़ है, और ये तो एकदम सूफी क्वीन। आपका कौन सा था? मेरा जिसमें मेरे लिए कनिका मैम ने चेयर
को, मतलब द वॉइस में क्या है कि चेयर पलटती है, हमें कोई देख नहीं रहा होता, कोचेज़ नहीं देख रहे होते, तो मैंने लंबी जुदाई जब गाया था तो कनिका मैम की चेयर सबसे पहले पलटी थी मेरे लिए, और वो मेरे लिए बेस्ट मोमेंट था, और अभी यहाँ तक बहुत इतने लोगों में यहाँ तक पहुँची हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ। तो चलो लंबी जुदाई मैं चाहती हूँ गाएं, और उसमें मैं चाहती हूँ कि एक आध लाइन आप भी ऐड करें क्योंकि वो गाना कमाल का है। विल स्टार्ट विद कनिका मैम। आप स्टार्ट करो। बिछड़े अभी तो हम बस कल परसों, जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों, मौत ना आई तेरी याद क्यों आई है, लंबी जुदाई 4 दिन आदा, प्यार हो रब्बा बड़ी लंबी जुदाई। तो कनिका, ये सब तो हुई कोचिंग की बात हुई, गाने की बात हुई। ऑफ द कैमरा हम दो लोग डिस्कस कर रहे थे कि आप इतने फिट कैसे रहते हैं, तो हम चाहते हैं कि कैमरा, और वैसे आप बहुत पढ़ा है हमने नेट पर और मैगजीन में, लेकिन हम चाहते हैं कि आज तक के कैमरे पर थोड़ा बताइए कि क्या है आपकी इस खूबसूरती और फिटनेस का राज। ओ गॉड, मैं कोशिश कर, एक्चुअली पिछले 2 महीनों में मैंने शायद 25 से 30 फ़्लाइटें तो ली होंगी, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आप रोज़ इधर उधर घूम रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, प्लेन्स के ऊपर हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो डिफ़िकल्ट होता है फ़िटनेस के ऊपर एकदम कंट्रोल रखना। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हेल्दी खाना खाऊँ। मुझे खाना बहुत पसंद है, मतलब यूपी खत्री हूँ और लखनऊ की हूँ, तो आप सोच सकते हैं कि हमारे यहाँ महाराज जी खाना बनाते हैं, और तो मुझे अचार, पापड़, दाल, चावल सब गोभी आलू मिक्स्ड करके जैसे होता है ना, मैं प्रॉपर देसी फूड वाली जो बर्ड्स होते हैं वो मेरे में सब हैं। और संडे को मटर की कचौड़ी भी खा लेते हैं, लेकिन वो तो एक बात संडे को हो गई और वीक में एक दिन चीट डे हो गया। अदरवाइज़ मैं ग्रीन जूसेस पीती हूँ, सुबह उठ के सेलरी का जूस पीती हूँ खाली पेट, गर्म पानी में नींबू डाल के पीती हूँ दिन में काफ़ी बार। कभी कभी सौंफ का पानी पीती हूँ खाने के बाद। तो ये सब चीज़ें खाना आपको सब कुछ खाना चाहिए, लेकिन आपका डाइजेशन, ऐसा खाना खाइए जो आपका जो पेट और गट है वो डाइजेस्ट कर पाए। मैं अपने ऊपर भारी नहीं पड़ती। तो नवरात्र जो शुरू हो रहे हैं, हम जानना चाहते हैं उसमें कभी व्रत का खाना, आप कभी व्रत कर पाती हैं या व्रत का खाना? हमारे घर में मैं अपनी दादी और परदादी के साथ पली बड़ी हूँ, वो दोनों हमारे घर में मंदिर है, ठाकुर जी हैं, रोज़ सुबह और शाम पूजा होती है, आरती होती है, उनको नहलाया जाता है, उनके ऊपर भोग लगाया जाता है। हमारे यहाँ पूरा फलियार का, कूटू का, आटे की सारी फलियार का, पूरा नमकीन से लेकर सब फलियारी बनता है। तो हम लोग बहुत ही ट्रेडिशनल बैकग्राउंड से हैं, और आज भी हमारे घर में रोज़, मेरी दादी 90 इयर्स की हो चुकी हैं, लेकिन और ये है उनकी फ़ोटो, बट वो आज भी बिल्कुल ट्रेडिशंस को अपने बिल्कुल कायम रखे, और हम भी इसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। यस, हम लोग फुल व्रत तो नहीं कर पाती मैं, बट मैं जितना हो सकता है पूजा रोज़ करती हूँ, बिकॉज़ मैं अपनी माता रानी जो है मेरी, वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि मैं आज जहाँ हूँ उन्हीं के वजह से हूँ। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि जो मेरी माता रानी है, उनकी फ़ोटो मेरे फ़ोन पे है। ये तो मतलब सचमुच में कनिका, ये बहुत ही देखकर अच्छा लग रहा है कि इस तरह से आपकी भक्ति, खूबसूरत मूर्ति है। ये कहाँ की है कनिका? ये दिल्ली में मेरे हैं बाबा जी, केसी बाबा जी हैं, उनका मंदिर है कुतुब स्टेशन के पीछे की तरफ। और तो मैं काफ़ी सालों से वहाँ जाती रही हूँ, और तो ये माता की फ़ोटो वहीं बहुत ही खूबसूरत है, ये पिंक कलर के, आमतौर पर हम रेड देखते हैं माता रानी के। हाँ। जी, उनका हर नवरात्रि पे नए उनको वस्त्र पहनाए जाते हैं, सजाया जाता है। हाँ, तो आप बता रही थी। हर नवरात्रि पे उनके नए वस्त्र चेंज होते हैं, उनके गहने चेंज होते हैं। मुझे लगता है कि ये हमेशा मेरे साथ हैं, और ये मुझे शक्ति देती हैं आगे बढ़ने के लिए और स्ट्रॉन्ग रहने के लिए। तो स्ट्रॉन्ग आप
कोच के साथ साथ जो है फाइनलिस्ट भी काफ़ी स्ट्रांग है। और हम इस इंटरव्यू को ख़त्म करेंगे, और ख़त्म करने के साथ एक हम कुछ चाहेंगे कि आरती, कि हमने भक्ति से शुरू की थी और भक्ति से ही इसको ख़त्म करना चाहेंगे। ओम जय अम्बे गौरी। पूरा आरती तो नहीं, अभी 2 लाइन। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, तुमको सदा ही मनावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। थैंक यू।